हेलो, आज आप लीगल इंसान के साथ पढ़ोगे एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 27, जो कि हमारा रेलेवेंसी ऑफ सेंट्रल एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रुथ ऑफ फैक्ट देयर स्टेट। किसी साक्ष्य की कथित तथ्यों के सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। इसके लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल भी लिखा, जो आप इसको आसानी से समझ सकें, और मैं आपको समझा भी देता हूँ इसमें क्या है। यदि यदि कोई व्यक्ति कहीं पर चोरी करता है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति वो करता है, तो उसका वो जो सब मतलब जो गुनाह किया है उसने, वो साबित हो जाता है, ठीक है, और उसको मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति दोबारा चोरी करता है, तो जो पहले केस में जो गवाही हुई थी, उसके खिलाफ रिकॉर्ड हुआ था बयान, वो दूसरे केस में भी सुसंगत होता है, ठीक है। इस धारा में ये था, जो कि है हमारा एंट्रेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। हिंदी में इसको हम बोलेंगे लेखक लेखा पुस्तकों की प्रवृत्तियां कब सुसंगत होती हैं। इसके लिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और एग्जाम्पल भी लिखे हैं। आज मैं आपको कम से कम 10 धाराएं बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल वगैरह सब लिखा हुआ है मैंने आपको आसान भाषा में, और मैं आपको और इजी तरीके से बताना चाहता हूँ, ठीक। तो इसमें धारा 28 में यह है कि अगर कोई व्यक्ति हिसाब किताब की अपनी किताब में जो भी एंट्री करता है वह सुसंगत होती है, परंतु एंट्री के आधार पर हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम एंट्री के सपोर्ट में हमें और सबूत देने होंगे। इस धारा में यही होता है। जैसे कि सबूत है हमारा रसीद देना होगा, कोई गवाह भी हो, और बैंक की एंट्री आदि, ठीक। अब हम पढ़ेंगे धारा 29, रिलेवेंसी ऑफ एंटर इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। हिंदी में इसको बोलेंगे कर्तव्य पालन में कोई की गई लोक अभिलेखा या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखा की प्रविष्टियां की सुसंगत। इसमें यह है कि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई अपनी पूरी ड्यूटी को करके कोई आपको पब्लिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड में आपको प्रमाण देता है, या कोई भी करते हुए अपने पूरी अपनी ड्यूटी करता है, तो उसको ये न्यायालय में सुसंगत माना जाता है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट एक सरकारी बनाता है, उसके तहत हमें पता चलता है कि हम कोई भी व्यक्ति कब इसका जन्म हुआ था, और डेथ सर्टिफिकेट इसमें कि कब वो व्यक्ति मर गया। ये सब एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के तहत करता है। इसको अब हम पढ़ेंगे धारा 30, मानचित्र चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप चार्ट एंड प्लान्स। इसमें है कि जैसे नक्शा चार्ट या योजनाओं के में दिया गया बयान सुसंगत होता है। जैसे कि कोई दो गांव है, उसके बीच में इन्होंने सरकारी अधिकारी ने ये बता दी कि ये गांव इतना दूर इतना इसकी वो है, और ये दूसरा गांव यहाँ से चालू है, पहला गांव यहाँ पे खत्म है। उसके बीच में जो भी केस चल रहा है जमीन का या जो भी है, तो वो उस रेखा के आगे या पीछे उसमें माना जाएगा, तो ये सुसंगत होता है न्यायालय में। सेक्शन 31, जो कि हमारा रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंसिडर्ड इन सेंट्रल एक्ट और नोटिफिकेशन। किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतस्व लोक प्रकृति के तहत के बारे में तथ्य के बारे में कथन की गई सुसंगति। अब इसको मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल सबके लिखे हैं, जो आप इसको आराम से समझ सके, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे अब कोई हमें कुछ भी है, कोई नोटिफिकेशन है कि फलाना सड़क अब उस राष्ट्रीय मार्ग को घोषित कर दिया गया है, या वो अधिनियम में पता चला फलाना जाति उस जाति में ओबीसी या जनरल में कर दी गई है, ठीक, या ये एरिया नगर निगम में आ गया है, या में नोटिस या कुछ भी होता है, तो ये न्यायालय में सुसंगत माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 32, विधि की पुस्तकों में अंत्यवर्ती किसी विधि के कथनों की सुसंगति। हम इसको बोलेंगे रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंसिडर्ड इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। इसकी इसमें इस धारा के अंदर यह है कि हम किसी को भी कोई भी धारा के तहत हमें कैसे पता चलेगा कि इसने ये अपराध किया है तो उसको ये सजा देनी चाहिए। हमें उस सेक्शन या उस एक्ट की बायर एक्ट में या डिजिटल बायर एक्ट में से हमें ये पता चलेगा, और हमें ये सुसंगत जब भी माना जाएगा जब हम उसको उस चीज में देखेंगे, क्योंकि ये विधिपूर्ण तरीके से लिखा जा चुका है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 33, जो कि हमारा व्हाट एविडेंस टू गिव व्हेन स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक और सर्विस ऑफ लेटर ऑफ पेपर। जबकि कथन किसी बातचीत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन पुस्तक अथवा पत्रों या गजट पत्रों की अदालती का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। इसकी आसान भाषा में डेफिनेशन यह है कि अगर जो भी बातचीत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब किताबों में श्रृंखला में सब हिसाब से लिखा गया है, ये प्रमाण पेश करने के लिए कि जो संदर्भ में समझाया जा सके या उसके तथ्य को सत्य का पता लगाया जा सके। इसलिए जो भी बोला या दस्तावेज में लिखा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन में लिखा गया है, उसको अदालत में सुसंगत करे,
इसलिए ये सब लिखा और वो बताया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 34। प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार आ सेकंड सूट ऑफ ट्रायल। द्वितीय वाद या विवेचन के वर्ग ने पूर्व निर्णय सुसंगत होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक केस में न्यायालय कोई सजा दे देती है तो वही केस में दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है, दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस धारा में ये बताया गया। धारा 35 जो कि हमारा रेलेवेंसी ऑफ सेंट्रल जजमेंट इन प्रोवेट एसटीसी जुरिडेंस प्रोवेट इत्यादि विशेषक अधिकारिता के किन्हीं निर्णय सुसंगत हैं। इस धारा में यह बताया गया है कि कुछ न्यायालय जब कोई निर्णय सुसंगत होता है विशेषक तब उत्तरदायी संपत्ति के विभाजन या संबंधित अधिकार क्षेत्र के मामलों से जुड़े हों। ठीक, तो वर्तमान में ये अगर कोई व्यक्ति को एक कर दिए गई है कि ये फैसला दे दिया गया है, तो अगर वही केस दोबारा आता है तो उस केस में जो फैसला दे दिया गया है उसको सुसंगत माना जाता है कि एक ही केस में दो फैसले ना दिए जाएं। तो इस सेक्शन 35 में ये बताया गया। जैसे कोई विल है, उसको पहले अदालत ने कुछ निर्णय दे चुकी है तो वही केस दोबारा माना आता है, तो वो जो पहले फैसला दिया गया था न्यायालय द्वारा वही सुसंगत होगा कि इस विल में दोबारा अलग फैसला ना दिया जाए। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 36। क्योंकि धारा 35 में वाणिज्य से विभिन्न निर्णयों, आदेशों या डिग्रियों की सुसंगति को और प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर और डिस्कस अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। इसमें यह है कि जैसे हमने 35 में जाना कि एक जजमेंट में कोई फैसला दे दिया गया है तो दूसरे में वो उसको मतलब उस फैसले से अलग फैसला ना दिया जाए, मतलब एक चीज में कोई फैसला दे दिया गया है तो दूसरा। अगर इसमें यह बताया गया कि और भी कोई जैसे सेम केस है उसमें कोई फैसला दे दिया गया है तो उसको आपको समझाने के लिए उस केस के मामले को वो बता सकते हैं, पर वो और कुछ ही परिस्थिति में उसको उसको वो नहीं करा सकते। तो बस आपको आपकी दृष्टि में समझाने के लिए और भी फैसलों को इसमें लेके आपको समझाया जा सकता है, आपका मार्गदर्शन करने में सुसंगत होता है, पर उसको किसी भी प्रमाण या कुछ करने के लिए वो बाध्य नहीं होता। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया आपके कुछ समझ आया होगा। अगर आपके समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अभी मैंने आपके लिए 10 धाराएं डाली हैं, मैं रोज आपके लिए 10 धाराएं रोज डालूंगा और अगर आपको चाहिए तो मैं एक फुल वीडियो भी इसकी एंड में बता दूंगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक इसकी फुल वीडियो जिसमें आपको एक बार में सब कुछ समझ आ सके वो मैं आपको बता दूंगा।